स्वागत है दोस्तों आपका लर्निंग यूट्यूब चैनल पे। हमने फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का पार्ट 1 देखा था, ये पार्ट 2 है। ठीक है। पार्ट 1 में हमने देखा था कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का मीनिंग क्या होता है और ये प्रमोशन स्टेज देखे थे। इसमें हमारे को देखना था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी जितने भी डॉक्यूमेंट सबमिट करता है प्रमोटर रजिस्टर ऑफ कंपनी को, वो हमको इस बार डिटेल में देखना है। ठीक है। स्टेजेस है इसमें, कंपनी को फॉर्म करने के स्टेजेस है, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन और सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल। पार्ट 1 में हमने बस प्रमोशन का देखे थे। अब प्रमोशन में जो डॉक्यूमेंट्स वाला है 6 स्टेप, उसको ही हम अभी डिटेल में देखेंगे। ठीक है। देखिए फंक्शन ऑफ प्रमोटर, और इसको ही बोल सकते हैं प्रमोशन स्टेज। इसमें हमने देखा था कि 7 स्टेप है। ठीक है। आइडिया जनरेशन, फिजिबिलिटी स्टडी, इसमें देखे थे हमने कि 3 टाइप की स्टडी होती है। प्लानिंग ऑफ कैपिटल, सिलेक्ट द नेम, अरेंजिंग रिसोर्सेज, प्रिपरेशन ऑफ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। अब इसको ही हमारे को डिटेल में देखना है। ठीक है। टेकिंग प्रोफेशनल हेल्प, प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो अवतार की जो स्टोरी हमने पढ़ी थी फर्स्ट पार्ट में, उसको कंटिन्यू करते हैं। अवतार ने क्या किया, पहले बिजनेस अपॉर्चुनिटी फाइंड किया। ठीक है। उसके बाद अभी नेम सिलेक्ट किया कंपनी के लिए। ठीक है। अभी वो फोकस करेगा लीगल पेपर वर्क पे। ठीक है। और यही लीगल पेपर वर्क बर्थ रिकॉर्ड्स रहेंगे कंपनी के, और ये लीगल पेपर वर्क के बिना कंपनी फॉर्म नहीं हो सकती है। ठीक है। फर्स्ट है, देखिए प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट में फर्स्ट है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। पहला है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या है, चार्टर ऑफ कंपनी है। ठीक है। इसमें क्या डिफाइन किया जाता है, आउटर बाउंड्री की कंपनी क्या कर सकती है। ठीक है। आउटसाइड यानी आउटर लोगों के साथ क्या क्या एक्टिविटी कर सकती है, वो सब इसमें डिफाइंड होता है। क्लियर। की क्लॉजेस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के डॉक्यूमेंट में ये क्लॉजेस रहेंगे इंपॉर्टेंट। ठीक है। फर्स्ट है नेम क्लॉज। इसमें अवतार डिफाइन करेगा कि कंपनी का नाम क्या है, जैसे इको कार्प मोटर प्राइवेट लिमिटेड, और ये नाम अप्रूव करेगा रजिस्ट्रार। क्लियर। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, इसमें अवतार ये डिफाइन करेगा कि उसका ऑफिस कहाँ रहने वाला है, उसकी कंपनी कहाँ रहने वाली है, कौन से स्टेट में। ठीक है। अभी एग्जैक्ट लोकेशन तो वो बता नहीं पाएगा क्योंकि अभी तक कंपनी फॉर्म नहीं हुई है, लेकिन कौन से स्टेट में रहने वाली है ये यहाँ पे डिफाइन होगा। क्लियर। एग्जाम्पल महाराष्ट्र। ठीक है। स्टेट के बारे में बताएगा वो। ऑब्जेक्ट क्लॉज, इसमें अवतार ये बताएगा कि कंपनी किस पर्पज से बनी है। ठीक है। फॉर एग्जांपल टू मैन्युफैक्चर एंड सेल फुल एफिशिएंट कार्बोरेटर एंड रिलेटेड ऑटोमेटिक पार्ट्स। ठीक है। अवतार का जो बिजनेस था कार्बोरेटर बनाने का, वो इसमें डिफाइन करेगा। क्लियर। लाइबिलिटी क्लॉज, इसमें लाइबिलिटी के बारे में डिफाइन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मेंबर्स लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द अनपेड अमाउंट ऑन देयर शेयर्स। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, मेंबर्स लाइबिलिटी लिमिटेड मतलब, और ये अनपेड अमाउंट ऑन देयर शेयर्स, इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर इस कंपनी का मैं कोई शेयर खरीदता हूँ जो 10 रुपये का है। ठीक है। और मैंने अभी तक बस 7 ही रुपये दिया हूँ, 3 रुपये अभी तक दिया नहीं हो, तो 3 रुपये क्या हुआ, अनपेड हुआ। अगर ये कंपनी लॉस में चली जाती है और मेरे से कुछ पैसा रिकवर करना चाहते हैं वो लोग, तो बस 3 ही रुपये कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, अनपेड अमाउंट है ना। तो इससे क्या होगा, मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी कि मैं अभी तक 7 रुपये तो ऑलरेडी दे चुका था शेयर्स के, 3 रुपये बाकी था, तो मैं 3 ही रुपये दूंगा। ठीक है। वो मेरी पर्सनल एसेट से तो रिकवर नहीं कर सकते, इसी को कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। क्लियर। कैपिटल क्लॉज, इसमें कैपिटल के बारे में लिखा रहेगा। ठीक है। मैक्सिमम ऑथोराइज शेयर कैपिटल 25 लाख। ठीक है। मतलब ऑथोराइज कैपिटल मतलब अब इससे ज़्यादा कंपनी इस शेयर इशू नहीं कर सकती है। ठीक है। जैसे कि 25 लाख ऑथराइज कैपिटल है, तो इससे ज़्यादा नहीं कर सकती है इशू। ठीक है। अगर करना भी हो तो फिर परमिशन लेनी पड़ेगी। क्लियर। रिक्वायरमेंट, क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस डॉक्यूमेंट में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के डॉक्यूमेंट में। अगर प्राइवेट कंपनी है तो 2 मेंबर की साइन लगेगी उस डॉक्यूमेंट पे, और अगर पब्लिक कंपनी है तो 7 मेंबर्स की साइन लगेगी उस डॉक्यूमेंट में। क्लियर। अब मुझे ये बताइए कि ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट जरूरी क्यों है। क्योंकि देखिए अवतार अगर कार्बोरेटर का बिजनेस करना चाहता है, लेकिन इन फ्यूचर वो होटल का बिजनेस शुरू कर दे तो, ठीक है, तब तो गवर्नमेंट बोल सकती है ना कि भाई ये देखिए आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया था, वहाँ पे आपने पर्पस लिख के दिया था
कि आप कार्बोरेटर बनाने का बिजनेस करोगे, लेकिन आप ये होटल सर्विस का बिजनेस चालू किया है, ठीक है। तो इसीलिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ पे डिफाइन किया जाता है कि कंपनी किस पर्पज से बनी हुई है। कोई दूसरा पर्पज या कोई दूसरा बिजनेस आप नहीं कर सकते हो, और अगर आप करना भी चाहते हो तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर अवतार को कार्बोरेटर बनाने के अलावा और कोई दूसरा बिजनेस भी करना है उसी कंपनी में, तो उसको परमिशन लेनी पड़ेंगे। विदाउट परमिशन वो नहीं कर सकता। इसीलिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। क्लियर। सेकंड देखते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो अभी हमने देखा था MOA, अभी हम देख रहे हैं AOA। ये क्या होता है? ये है रूल बुक इंटरनल मैनेजमेंट की, ठीक है। जो भी कंपनी के अंदर डे टू डे ऑपरेशन होते हैं उसके बारे में यहाँ पे प्रोविजन रहती है, ठीक है। जैसे कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, उनकी वैल्यू कितनी है, क्या शेयर्स को ट्रांसफर किया जा सकता है, फॉरफिट किया जा सकता है। क्लियर। बोर्ड मीटिंग के लिए रूल्स क्या है, वोटिंग के लिए रूल्स क्या है, डिविडेंड डिक्लेयर करने की प्रोसीजर क्या है, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोरोइंग पावर कितना है, ये सब जो भी कंपनी के अंदर डे टू डे एक्टिविटी होती है, ऑपरेशन होता है, उसके बारे में प्रोविजन रहती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। और ये कैसा है? इंटरनल मैनेजमेंट है, ठीक है, कंपनी के अंदर का, ठीक है। और वो जो था MOA वो एक्सटर्नल था, है ना। वहाँ पे कैपिटल की बात हो रही थी, क्रेडिटर्स की बात हो रही थी, शेयर होल्डर्स की बात हो रही थी, ठीक है। वो एक्सटर्नल था, वो बाउंड्री डिसाइड करता है, ठीक है। और ये इंटरनली बात करता है। क्लियर। रिक्वायरमेंट। सो यहाँ ये जो है ये भी कंसिस्टेंट रहेगा MOA से। कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल MOA में लिखा हुआ है कि कंपनी का ऑब्जेक्ट है कार्बोरेटर बनाना, ठीक है। अब AOA यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा नहीं लिख सकते कि होटल को कैसे मैनेज करना है डेली बेसिस पे। ये तो नहीं लिख सकते ना, उनको यही लिखना पड़ेगा कि जो कार्बोरेटर बनाने वाले हैं उसका मैनेजमेंट डे टू डे कैसे करना है, ये लिखना पड़ेगा। तो ये क्या होना चाहिए? कंसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। जो प्रोविजन MOA में है उसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्लियर। और यहाँ पे भी सेम मेंबर साइन करेंगे जिन्होंने भी MOA पे साइन किया होगा, जिस मेंबर ने भी किया होगा वो सेम मेंबर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी साइन करेंगे। क्लियर। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक यूजर मैनुअल है जो बताता है डायरेक्टर्स को कि कंपनी को स्मूथली कैसे रन करना है। क्लियर। देखिए ये थर्ड डॉक्यूमेंट है कंसेंट ऑफ डायरेक्टर। सो पहला कौन सा देखे थे? MOA। सेकेंड देखे AOA, ठीक है। ये थर्ड है कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स। इसमें क्या होगा? जो भी प्रपोज डायरेक्टर है उनको कंसेंट साइन देना पड़ेगा एक, ठीक है, रिटर्न फॉर्म में। और ये क्या इंडिकेट करेगा? ये इंडिकेट करेगा कि डायरेक्टर विलिंग है इस कंपनी में काम करने के लिए। क्लियर। अब अवतार की स्टोरी को देखते हैं हम। देखिए अवतार क्या करेगा? कलेक्ट करेगा कंसेंट साइन फ्रॉम हिज ट्रस्टेड टीम, मतलब डायरेक्टर्स, ठीक है। और ये क्यों करेगा? क्योंकि वो शो करना चाहता है रजिस्ट्रार को कि हमारा जो बोर्ड है वो रेडी है कंपनी को मैनेज करने के लिए। क्लियर। और अगर रिक्वायर्ड हो तो वो एक एग्रीमेंट भी अटैच करेगा जो कि डायरेक्टर के साथ किया हुआ होगा। किस लिए? क्वालिफिकेशन शेयर को परचेस करने के लिए। क्लियर। फोर्थ है एग्रीमेंट विथ की पर्सोनेल। सो अवतार ने जो प्लान किया होगा अपॉइंट करने के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर को, होल टाइम डायरेक्टर को, को फाउंडर को, तो इनके साथ कुछ ना कुछ एग्रीमेंट हुआ होगा, ठीक है। उस एग्रीमेंट की कॉपी रजिस्टर ऑफ कंपनी को सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा ये क्यों होता है? क्योंकि जो भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हुए होंगे, ठीक है, उसको स्टार्टिंग से ही ट्रांसपेरेंट इंश्योर करना है, इसीलिए। क्लियर। फिफ्थ है स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। सो अभी तक जितने भी हमने डॉक्यूमेंट देखे MOA, AOA और कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, एग्रीमेंट, सो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स है इसमें जितनी भी जानकारियां है वो सब ट्रू और करेक्ट है। इसके लिए एक स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, ठीक है। इसमें साइन रहेंगी एडवोकेट की, चार्टेड अकाउंटेंट की, कंपनी सेक्रेटरी की और एक कंपनी प्रपोज डायरेक्टर की, ठीक है। ये लोग कौन है? ये लोग इन्वॉल्व है कंपनी के फॉर्मेशन के लिए। क्लियर। ये ऐसे ही है कि अवतार कसम खा रहा है कि वो जितने भी रूल्स है, गवर्नमेंट ने जितने भी रूल्स बनाए हैं कंपनी के लिए, वो सब फॉलो करेगा। क्लियर।
सिक्स्थ, नोटिस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। क्लियर। देखिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो डॉक्यूमेंट था उसमें बस स्टेट के बारे में लिखा गया था कि कंपनी कौन से स्टेट में ऑपरेट होने वाली है, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट एड्रेस भी तो देना पड़ेगा, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को कुछ ऑफिशियल लेटर भेजना है या लीगल नोटिस भेजना है तो इसके लिए उनको एड्रेस तो पता होना चाहिए कि कंपनी का कहाँ है करके, ठीक है। ये देना पड़ता है। और अगर नहीं देते हैं, फिलहाल नहीं दे रहे, तो इनकॉर्पोरेशन के विद इन 30 डेज देना पड़ता है, ठीक है, अगर पहले प्रोवाइड नहीं किया गया है तो। क्लियर। 7 है प्रूफ ऑफ फी पेमेंट। सो जो भी फी पे की गई होगी उसकी एक रिसिप्ट अटैच करना जरूरी है, ठीक है। जब तक कि ये अटैच नहीं करते या फी पेड नहीं करते तब तक के इनकॉर्पोरेशन की सर्टिफिकेट नहीं मिलती है, ठीक है। ये वैसे ही है जैसा आप स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपको फी पे करनी पड़ती है, तब जाके ही आपको एडमिशन मिलती है। ये भी वैसे ही है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जितने भी पेपर्स है, ठीक है, उसको सबमिट करना पड़ता है रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास, तभी जाके इनकॉर्पोरेशन की सर्टिफिकेट मिलती है। क्लियर। इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, ये एक लीगल प्रोसेस होती है कंपनी को रजिस्टर करने की विथ गवर्नमेंट। क्लियर। इससे क्या होता है कि इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल जाती है, वो ये शो करती है कि ये जो कंपनी है अभी ये सेपरेट लीगल एंटिटी बन गई है। क्लियर। ये ऐसा ही है जैसा कानून के नजरिए में एक नया पर्सन बॉर्न हुआ है। क्लियर। सो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उसको अवतार की स्टोरी के साथ लिंक कीजिए, ठीक है। प्रमोशन वाले स्टेज में क्या हुआ, अवतार को आइडिया आया कि कार्बोरेटर का बिजनेस बड़े लेवल पे भी किया जा सकता है। इसके लिए उसने फिजिबिलिटी स्टडी किया, ठीक है, जिसमें 3 प्रकार की स्टडी थी। याद है ना आपको, मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कौन कौन सी थी वो, टेक्निकल स्टडी, फाइनेंशियल स्टडी और इकोनॉमिक स्टडी, ठीक है। उसके बाद उसने जो भी प्रपोज डायरेक्टर थे, इनिशियल इन्वेस्टर थे, उनकी टीम बनाया, ठीक है। उसके बाद उसने प्रोफेशनल को हायर किया। अभी रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास जितने भी हमने डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देखे हैं वो सब सबमिट करेगा। क्लियर। आरओसी यानी रजिस्टर ऑफ कंपनी उस डॉक्यूमेंट को चेक करेगा, ठीक है, कि वो एज पर लीगल रिक्वायरमेंट्स है या नहीं है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सारे स्टेटमेंट को वो इन्वेस्टिगेट करते रहेगा कि ये ट्रू है या नहीं है, वो बस इतना इंश्योर करेगा कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो बराबर फिल्ड है या नहीं है और फीस पेड की गई है या नहीं है। क्लियर। रजिस्टर ऑफ कंपनी पूरे डॉक्यूमेंट को चेक करने के बाद अगर वो सेटिस्फाइड हो जाती है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो सब सही है, तो वो एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगी, ठीक है। ये सर्टिफिकेट क्या रहेगी, ये बर्थ सर्टिफिकेट रहेगी कंपनी की, दैट इज इको कार मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड की, ठीक है। इस सर्टिफिकेट में जो डेट मेंशन रहेगी वही कंपनी की ऑफिशियल बर्थ डेट रहेगी, ठीक है। और इसी डेट से कंपनी मींस इको कार मोटर एक लीगल पर्सन बन जाएगी, ठीक है। अब यही लीगल पर्सन मतलब कंपनी कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सकती है और केस भी कर सकती है। क्लियर। देखते हैं इन कॉर्पोरेशन के क्या क्या फीचर्स है। सबसे पहला है सेपरेट लीगल एंटिटी। सो कंपनी और पर्सन के बीच में डिफरेंस रहेगा, ठीक है। अब कंपनी खुद कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सकती है, किसी पे केस कर सकती है, प्रॉपर्टी खरीद सकती है, ठीक है। तो कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि सेपरेट लीगल एंटिटी है ना, डिफरेंट है पर्सन से। क्लियर। सेकेंड है परपेचुअल सक्सेशन, यानी लॉन्ग टर्म के लिए चलते रहना कंपनी का काम, ठीक है। मेंबर्स, हो सकता है कि मेंबर्स की डेथ हो जाए, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि मेंबर्स की डेथ हो गई तो कंपनी बंद हो जाएंगे, कंपनी का काम तो चलते रहेगा, ठीक है। इसी को कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन। लिमिटेड लाइबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल इसी कंपनी के मैंने कोई कुछ शेयर खरीदे हैं, ठीक है, जिसमें से एक शेयर की प्राइस है 10 रुपये और अभी तक मैंने 7 ही रुपये दिया हूँ, और इस बीच अगर कंपनी लॉस में चली जाती है, ठीक है, इंसॉल्वेंट हो जाती है, तो मेरे से कितना पैसा रिकवर किया जाएगा, 3 रुपये, जो कि अनपेड था, ठीक है। 10 रुपये का शेयर था, मैंने 7 रुपये अभी तक दिया था, 3 रुपये बाकी था, तो मेरे से 3 रुपये रिकवर कर सकते थे क्योंकि 3 रुपये अनपेड थे। ऐसा नहीं होगा कि वो मेरी कुछ पर्सनल प्रॉपर्टी या एसेट को बेच के पैसा रिकवर करेंगे। इसी को ही कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। कॉन्क्लूसिव एविडेंस, ठीक है, जो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है वो कॉन्क्लूसिव एविडेंस है। अभी कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता कंपनी के एग्जिस्टेंस पे। अगर कुछ भी थोड़ी बहुत भी अगर इरेगुलरिटीज मिलती है रजिस्टर ऑफ कंपनी को या गवर्नमेंट को, तो ये चैलेंज नहीं कर सकती है कंपनी के एग्जिस्टेंस पे। क्लियर। सो थैंक यू। अभी तक हमने देखा प्रमोशन स्टेज, सेकेंड हमने देखा इनकॉर्पोरेशन स्टेज, अब थर्ड हम देखेंगे
सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल स्टेज, ठीक है। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।